हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज ब्रेश कुमार। HBS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, KVS ने अभी हाल में अपनी विज्ञप्ति जारी की है। इसमें PGT, TGT और PIT की वैकेंसियों का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें 13,000 समथिंग वैकेंसी हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो मेरे बहन भाई PGT फर्स्ट पेपर को किस तरह से तैयार करना है, इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चेंजिंग हुई है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें से आपके 80 मार्क्स का पेपर जो रहेगा और 100 का मार्क्स का जो रहेगा आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा। जिस तरह से किसी इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एक्सेट्रा। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसमें KVS PGT जो फर्स्ट पेपर सिलेबस 80 मार्क्स का जो आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश का कितना वेटेज है, हिंदी का कितना वेटेज है, पेडागॉजी का कितना वेटेज है, रीजनिंग का कितना वेटेज है, करंट अफेयर्स एंड GS का कितना वेटेज है, सो दैट हाउ टू प्रिपेयर PGT फर्स्ट पेपर। क्लियर फ्रेंड्स। तो जब तक हम अपने सिलेबस को नहीं समझेंगे, जब तक हम इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सिलेबस को देखते हैं प्रिय दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। ये है आपका जो आया हुआ एक नोटिफिकेशन है और पेज 13 पर दे रखा है। आप इसका भी वॉच कर सकते हैं देख करके। मैं इसकी जो लिंक है टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो ये आपका है सिलेबस है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो आप देख सकते हैं कि जो रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसमें आपका ईच क्वेश्चन करना है। ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी 180 मार्क्स का होगा और इसमें विदाउट टाइम्स ऑफ द लिमिट ऑफ ईच पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी किसी भी पार्ट में कितना भी समय दे सकते हैं। आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शंस नेम्स, नेचर ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारे पार्ट फर्स्ट में जो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपका टॉपिक हैं आपके 2 जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के रहेंगे और 10 क्वेश्चन ही आपके जनरल हिंदी के रहेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ सेकंड पार्ट जो है आपका स्टार्ट होता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपका रहता है प्रोफिशिएंसी इज कंप्यूटर्स। तो इसमें जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के ओनली 5 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के भी लिटरेसी जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है इसका आपका 20 मार्क्स का। क्लियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड हो गए 40 का। थर्ड रहता है आपका पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये 40 क्वेश्चन आएंगे इसके और इसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 50 क्वेश्चन रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्नर 50 क्वेश्चन रहेंगे, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन की जो कैपेसिटी है वो आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 ही मार्क के रहेंगे। क्लियर। तो इस तरह से आपका 80 मार्क्स का ये पेपर प्रिपेयर होता है जो फर्स्ट पेपर का। क्लियर। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज जो है अलग अलग आप लोग एक नोट्स बना सकते हैं और इसको आप लिख करके प्रिपेयर करें टॉपिक वाइज टॉपिक, तब इसके बाद स्टडी करें। यहाँ स्कीम जो सिलेबस एग्जाम ऑफ और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ PGT का दे रखा है। तो यहाँ देखेंगे जो जनरल इंग्लिश है वो किस टॉपिक से आएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उसने दे रखा है, एक्सप्रेशन किया है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन आएगा, कंप्रीहेंशन आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। वर्ड पावर है आपका आइटम फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम, ये सारी चीज़ें, पूरा ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच सारा तैयार करना है और यूजेज वर्ड, यूजेज है, ये सारी कंडीशन तैयार करनी है। सेम डिट्टो आपका रखा है पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्त, ये सारी पूरी ग्रामर आएगी और उससे संबंध अपठित कोई गद्यांश होगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड जो टॉपिक है इसमें अब जनरल अवेयरनेस का है, करंट अफेयर्स का है।
तो इसमें आपके ये सारा इसमें रहेगा। तो इसमें सारे करंट अफेयर्स है जो लेटेस्ट है उसको सारी तैयार प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर देखते हैं जो दे रखा पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन लीडरशिप। तो अंडरस्टैंडिंग द जो लर्नर है 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें अलग अलग टॉपिक इसमें एक्सप्लेनेशन किए हैं। आपको कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ यानी कि आपका ग्रोथ का जो कंसेप्ट है उसको विकसित करना है। मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, आपका जो विकसित प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट टास्क एंड द चैलेंज, इन सारे टॉपिक वाइज टॉपिक आप कंप्लीट करें। डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट, फिजिकल्स, कॉग्निटिव, जो आपको संवेगात्मक क्या है, इश्यू जो सोशियो इमोशनल की चीज़ क्या होती है, मोरल नैतिकता क्या है, डिवोशन की मीन्स क्या है, ये सारी इस पर आपको डेवलपमेंट एट्स द इम्प्लीकेशन करना होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडोलिशंस नीड्स, आवश्यकता क्या है, चैलेंज क्या है आपके लिए। जब स्टडी कराएंगे तो बच्चों के साथ क्या चैलेंज रहेगा, इज द इम्प्लीकेशन को करना होगा। इंस्टीट्यूशनल्स ऑफ सपोर्ट, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशंस एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल, ये कंटिन्यूटी होगा। क्लियर फ्रेंड्स। फिर आता है सेकंड पॉइंट बी पर आता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, 15 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर दे रखा है थ्योरेटिकल्स पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग बिहेवियरिंग जो कॉग्निटिज्म एज द कॉन्स्टिट्यूशनिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर द इम्प्लीकेशंस फॉर। इसमें टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन किया है द रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल होता है। रोल ऑफ लर्नर, सीखने के वाले का अधिगम क्या क्या सीखता है। नेचर, प्रकृति क्या है टीचर की। और स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप कैसे होते हैं। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, पढ़ाने का तरीका क्या है। क्लासरूम एनवायरनमेंट यानी कि कक्षा का एनवायरनमेंट कैसे है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसिप्लिन पावर, और आप किस तरह से अनुशासन और शक्ति को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इसके बाद आता है आपका फैक्टर इफेक्टिंग यानी कि आपका जो हर फैक्टर हैं क्या प्रभाव पड़ेगा लर्निंग सीखने पर। देयर इज़ द इम्प्लीकेशंस, कैसे करोगे। ये सारी डिजाइनिंग, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, क्लासरूम को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। प्लानिंग क्या है आपकी, स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज़, ये स्टूडेंट को क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे। क्रिएटिंग ऑफ द लर्निंग स्पेस इन स्कूल, कि स्कूल में क्या चीज़ सिखाई जाएंगी। ये सारी बातें हैं इसमें चर्चा की हैं। प्लानिंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग, और उसमें आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या संगठन बनाएंगे। इसमें दे रखा है आपके सारे पॉइंट दे रखे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द सिलेबस, करिकुलम, जो आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी स्टडी कराना। हेडिंग ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द सर्कुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। कंपिटेंसी ऑफ द बेस्ड एजुकेशन एक्सपेरिमेंटल्स लर्नर, ये सारी चीज़ आपको एक्सपेरिमेंटल रूप से करानी है। इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लान, ईयर्स प्लान और यूनिट प्लान, लेसन प्लान, आपको क्या कैसे कैसे आपका प्लान तैयार कराएंगे। इंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड द रिसोर्स, और आपके क्या संसाधन भी रहेंगे। क्लियर। इन्फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, आपको कैसे संचार है। टेक्नोलॉजी आईसीटी को कैसे बनाएंगे। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग यानी कि प्रोजेक्ट कैसे प्रयोग करते हैं। इवोल्यूशन, तब मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। पर्पज, उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या है इसके। लिमिटेशंस, कंटिन्यू आपका जो कंप्रीहेंसिव जो करेंगे आप लोग, और उस पर इवोल्यूशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टूल्स, और किस किस टूल का आप इसमें प्रयोग करेंगे, किस किस विशेषताएं होंगी। क्लियर। जो आपको असेसमेंट होंगे ऑफ लर्निंग ऑफ द लर्निंग एंड इज द लर्निंग मीनिंग ऑफ द पर्पस एंड कंसिडरेशंस इज प्लानिंग ईच। तो आप किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं और उस तरह से आप लोग कैसे लर्निंग कराते हैं वो आप पर डिपेंड होगा। तो इनहेंसिंग टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, उसमें सिखाने की क्या प्रोसेस होगी। कक्षा में ऑब्जर्वेशन, ठीक है, किस तरह से आप ऑब्जर्वेशन कराते हैं। फीडबैक क्या रहेगा आपका। रिफ्लेक्शन ऑफ द डायलॉग, मीनिंग, फिर इसका क्या अर्थ निकालेंगे ऑफ द टीचिंग। ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ऑफ द कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, जो 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें द कंसेप्ट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द डिसेबिलिटी ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द इम्प्लीकेशंस फॉर द डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्टेड टाइप्स ऑफ द डिसेबिलिटीज एज द आइडेंटिफिकेशंस एंड द इंटरवेंशंस, ये सारा रहेगा। कंसेप्ट ऑफ द स्कूल्स मेंटल्स ऑफ द हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव्स ऑफ द एंड promotive dimensions of the mental health of for the student and the staff, provisioning of the guidance
बच्चों को कैसे गाइड किया जाएगा, काउंसलिंग कैसे करेंगे, डेवलपिंग ऑफ द स्कूल ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द लर्निंग और रिसोर्स, आप कैसे साधनों का उपयोग करेंगे, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जो स्कूल में हमारा जो संगठन होगा वो लीडरशिप कैसे होगा, तो लीडर ऑफ द रिफ्लेक्टिव ऑफ द प्रैक्टिशनर्स ऑफ द टीम्स ऑफ द बिल्डर, इनिशिएटर्स ऑफ द कोच एंड द मेंटर। तो इस तरह से हमारे कोच रूप में सारी एक्टिविटीज़ होगी। पर्सपेक्टिव्स ऑफ द स्कूल लीडरशिप, जो स्कूल को लीडरशिप होगा, नेता होगा जो होता है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, मेटिव कैसे होगा, ये सारी इस पर बातें डिपेंड करती हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और इसके बाद अपना नोट्स स्वयं बनाएं, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर। लास्ट आता है आपका NEP, जो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली। यहाँ से आपकी एक आपका एजुकेशन पॉलिसी 2009 यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्लियर। ये इसको तैयार कर लेना है और इसके बाद आपका 2020 की जो है पॉलिसी है उसको तैयार कर लेनी है। ये आपका 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का, वो काफ़ी बड़ा वेटेज है। तो इस तरह से आप अगर आप तैयार करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा और सिलेक्शन के लिए काफ़ी ये सहयोग करेगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो यही मुझे आज आपको ये बताना था। काफ़ी बच्चे इसके बारे में कह रहे थे इसके बारे में हम वीडियो बनाएं। तो ये आपकी PGT, चाहे आप ज्योग्राफी से हों, चाहे आप इंग्लिश से हों, चाहे आप पॉलिटिकल से हों, किसी भी एनी स्ट्रीम से आप PGT दे रहे हो तो आपका फर्स्ट पेपर तो बी प्रिपेयर, ठीक है, क्लियर रूप से होना चाहिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।